क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव अमर कैसे हैं? माता पार्वती ने भी यही सवाल किया था कि प्रभु आप अमर कैसे हैं, मतलब युगों युगों से एक जैसे, इसका क्या राज है? माता पार्वती की बात सुन महादेव मुस्कुराए और बोले, यह रहस्य इतना गुप्त है कि इसे केवल एकांत में ही बताया जा सकता है। और फिर महादेव माता पार्वती को लेकर चल दिए अद्भुत यात्रा पर, जिसे आज हम अमरनाथ यात्रा के नाम से जानते हैं। तेज बर्फीली तूफान और तेज शीतल हवाएं चल रही थी। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर चलते जा रहे थे एक रहस्यमयी गुफा की ओर। माता पार्वती भी चलती जा रही थी, क्योंकि उन्हें अपना उत्तर चाहिए था। यात्रा में महादेव ने अपने हर प्रिय चीज को त्याग दिया, जैसे उन्होंने नंदी को छोड़ा पहलगाम में, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, सर्प को शेषनाग में, गणेश जी को महागुण टॉप पर और पंच तत्वों को पंचतरणी में। काफी देर चलने के बाद आखिर माता पार्वती और महादेव दोनों गुफा में पहुंच गए, जहां उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई तथा ब्रह्मांड की रचना और अमरता का रहस्य भी बताया। परंतु गुफा में एक कबूतर का जोड़ा बैठा हुआ था और कबूतर के जोड़े ने भी पूरी कथा सुनी, और तभी से ऐसा माना जाता है कि वह जोड़ा आज भी वहां अमर है। श्रद्धालु का मानना है हर साल अमरनाथ गुफा में बर्फ से स्वयंभू खुद शिवलिंग बनते हैं। ये शिवलिंग चंद्रमा की कलाओं की तरह पूर्णिमा को सबसे बड़ा और अमावस्या को सबसे छोटा होता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यहाँ अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं, परंतु भक्तों के लिए ये शिव का चमत्कार है और तभी से लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं। परंतु सवाल है कि लोगों को अमरनाथ की यात्रा से क्या लाभ होता है? भक्तगणों का ऐसा मानना है एक बार यात्रा करने से जन्मों के पाप कट जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक चढ़ाई नहीं बल्कि ये है शिव भक्ति की अग्नि परीक्षा। और बहुत सारे लोग बताते हैं कि इन यात्रा से उन्हें अद्भुत अनुभव हुआ, जैसे आर्थिक स्थिति में सुधार, बीमारियों से मुक्ति, आत्मिक जागरण, करियर और व्यापार में तरक्की। ये यात्रा मोक्ष का मार्ग है, जैसे एक अंदर से बाहर की यात्रा। यदि आप भी अमरनाथ जी की यात्रा पर जा रहे हैं तो अमरनाथ यात्रा के दो मुख्य मार्ग हैं। पहले पहलगाम रूट 46 किलोमीटर लंबा है, सबसे प्राचीन यहां पड़ाव आते हैं। चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी। दूसरा बालटाल रूट सिर्फ 14 किलोमीटर, लेकिन सीधा और कठिन। और तीसरा और सरल परंतु खर्चीला। जैसे कई यात्री हेलीकॉप्टर सेवा से भी यात्रा करते हैं। बालटाल से पंचतरणी तक पर कठिनाई भी कम नहीं, बर्फबारी, फिसलन, ऑक्सीजन की कमी और ऊंचाई का असर फिर भी। हर साल लाखों श्रद्धालु हर हर महादेव कहते हुए इस यात्रा को सफलतापूर्वक करते हैं। इतिहास में पहली बार इस गुफा का जिक्र 11वीं सदी में मिलता है। राजा आर्य राजा ने यहाँ दर्शन किए थे और बाद में गुज्जर चरवाहों ने इस गुफा को फिर से खोजा, और तब से कश्मीरी मलिक परिवार द्वारा हर साल श्रावण मास में ये यात्रा करवाई जाती है। आज अमरनाथ यात्रा एक सुनियोजित सेवा बन चुकी है। पंजीकरण अनिवार्य है, हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी है, और रास्ते में जगह जगह पर आपको कई प्रोफेशनल सेवा भी मुफ्त में मिलती है, जैसे आईटीबीपी, सेना, डॉक्टर, लंगर सेवा, हेलीकॉप्टर। और याद रखिए, इस यात्रा के लिए चाहिए एक स्वस्थ शरीर, एक दृढ़ संकल्प और शिव में अटूट श्रद्धा। अमरनाथ यात्रा सिर्फ हिमालय की यात्रा नहीं है, यह है अपने भीतर बसे अहम को त्याग कर शिव में विलीन होने की साधना। जो हर हर महादेव कहकर इस राह पर चलता है, उसे खुद महादेव रास्ता दिखाते हैं। अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव, और इस पावन संदेश को शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही और दिव्य और पौराणिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें शिव महायात्रा चैनल। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।